तो अब हम पढ़ेंगे प्रसारित रूप, जिसको हिंदी में प्रसारित रूप या विस्तारित रूप और विस्तार रूप में लिखना भी बोलते हैं, और ऐसे बुक में मिलेगा आपको प्रसारित रूप में लिखने के लिए, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो इसको अब बताते हैं कि ये होता क्या। देखिए, कोई भी संख्या होगा जो आपको ऐसे दे देगा 3, 2, 7 ऐसे दे देगा, और फिर बोलेगा इसको कि आप प्रसारित रूप में लिखे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये आना जरूरी होगा। देखिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ना आना जरूरी होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखिए इसको 7 को क्या 7 इकाई अंक है, 7 इकाई अंक है। इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो इस पे हम वीडियो बना देंगे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म बता रहे हैं, तो समझ लीजिए। तो देखिए ये इकाई है और ये दहाई है, सैकड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसको सैकड़ा से डिनोट करेंगे, मतलब 100 सैकड़ा, दहाई मतलब 10 और इकाई मतलब 1, ठीक है। इकाई मतलब 1, तो इसको प्लस करके लिखना है, ठीक है। 3, 2, 7 को देखिए सैकड़ा मतलब क्या हो गया 100, तो हम क्या करेंगे ऐसे करेंगे, बराबर करके साइन देकर सैकड़ा की जगह पर क्या है 3 है, तो 3 और सैकड़ा मतलब क्या होता है 100 होता है, तो ये हो जाएगा 300। फिर प्लस देंगे, फिर देखिए दहाई की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 मतलब 10, दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10, तो 2 के साथ 10 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 2 के साथ 10 गुना कर दीजिएगा। चलिए इसको भी हम गुना ही करके बता दें। देखिए 3 था यहाँ पे सैकड़ा की जगह, तो 3 में 100 से गुना कर दीजिए, 3 में 100 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 3 में 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़िएगा, 2 किसके जगह पे है, दहाई के जगह पे है, 2 दहाई के जगह पे है, तो क्या करिएगा 2 में 10 से गुना कीजिएगा, 2 में 10 से गुना कीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़िएगा, तो 7 क्या है इकाई है, तो 7 में 1 से गुना कर दीजिए, प्लस का साइन दीजिए और 7 में 1 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो गया, यही हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको और अच्छा से लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 300 प्लस 2 दहा 20 प्लस 7 गुने 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन लेके समझते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ बड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिएगा 2, 8, 9, 4, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या इकाई है, इधर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कभी भी पढ़िए तो इधर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ऐसे जब भी पढ़िए ऐसे पढ़िए, ठीक है। ऐसे इधर से यहाँ से स्टार्ट कीजिए पढ़ना चालू, ठीक है। पढ़ना इधर से चालू कीजिएगा और लिखना होगा तब इधर से लिखिएगा, इधर से, ठीक है। तो 4 क्या है इकाई है, और फिर देखिए प्लस साइन देंगे, 9 क्या है 9 दहाई है, तो दहाई मतलब 10, और देखिए फिर प्लस 8 क्या है 8 सैकड़ा है, तो 100, और एक फिर प्लस कीजिए, क्या हो गया इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 2 क्या हो गया हमारा 1000 हो गया, ठीक है। 2 क्या हो गया 1000 हो गया। तो अब करना क्या है, देखिए 2000 हो गया ना, तो इसको 2 से 2 है, 2 क्या है 1000 है, तो 2 को 1000 से गुना कर दें। 2 के देखिए 2 1000 पे था, तो 2 को 1000 से गुना किए, ठीक है। 2 कहाँ था 1000 पे, तो 2 को हम 1000 से गुना कर दिए। फिर प्लस का साइन दीजिए, 8 कहाँ है 100 पे है सैकड़ा, तो 8 लिखिए और किससे गुना कीजिएगा 100 से, ठीक है। 8 लिख के 100 से गुना कीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिए, प्लस साइन देके देखिएगा 9 पर लिखना है, और 9 कहाँ पे है देखिएगा 9 दहाई पे है, तो दहाई मतलब 10 होता है, तो 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है। फिर प्लस का साइन दीजिए, 4 देखिए 4 कहाँ पे इकाई जगह पे, इकाई मतलब 1, तो 4 को 1 से गुना कीजिए, ठीक है। तो यही हो गया आपका। अब इसको आप अच्छा से गुना करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए 2 का 2000 हो जाएगा, 1000 से गुना करेंगे, फिर प्लस देखिए प्लस 8 में 100 से गुना कीजिएगा तो 800 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, 9 को 10 से गुना कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। प्लस देखिए 4 को 1 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए इस क्वेश्चन को कुछ हम अलग तरीके से आपको समझाएंगे, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि 1000 में कितना जीरो पड़ेगा और फिर से 10,000 में, लाख में कितना जीरो पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन से आपको उतना समझने का जरूरत नहीं है, बस आप देखिएगा और लिख दीजिएगा कि हाँ कितना जीरो पड़ेगा। देखिए हमको क्या करना है,
ये जो पहला अंक होगा इसको 5, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसमें 0 नहीं पड़ता है। कभी भी कोई भी अंक लिखा होगा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना होगा, तो इसमें आपको 0 नहीं डालना है, हमेशा याद रखिएगा, इसमें 0 नहीं डालना होगा। और यहाँ इसको छोड़ के, पहला अंक को छोड़ के, इसको छोड़ के गिनना स्टार्ट कीजिएगा। ये देखिए 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3, ठीक है। अब देखिए अगर 1 है तो 1 0 पड़ेगा उसमें, 2 है तो 2 0, 3 पे आया है तो 3 0, ठीक है। पहला को छोड़ के गिनना हमको, ठीक है। पहला अंक छुपा लीजिए, समझ लीजिए पहला अंक है ही नहीं मेरे पास, समझना है, लेकिन है आपके पास है, लेकिन समझना है, हम समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। समझ लीजिए कि 5 नहीं है, तो 5 को छोड़ के हम गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, 3 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और संख्या रहता है, मान लीजिए क्या है, चलिए 6 है, ठीक है। तो 6 का कितना नंबर पे आया, 4 नंबर पे आया, ठीक है। 4 नंबर पे आया। 7 कितना पे है, 1 पे। 8 कितना है, 2 पे। 9 कितना है, 3 पे। 6 कितना है, 4 पे। अब देखिएगा हम 6 में 4 0 लगा के गुना कर देना है। 6 में कितना, 4 0 लगा के गुना करना है। 6 में आप 4 0 लगा के गुना कर दीजिए। 6 गुना 4 0 लगाना है, 1 लिख के 4 0 दे दीजिए, 4 0 से गुना कर दीजिए और प्लस का साइन दीजिए। अब आगे बढ़िए, देखिए 9 कितना है, 9 कितने पे है, 3 पे है, तो 9 में 3 0 से गुना करना है, ठीक है। तो 9 में 3 0 से गुना करना है, मतलब 1000 से, ठीक है। और 8 में प्लस का साइन दीजिए। 8 में 2 0 से, तो 8 गुना 2, ठीक है। अब देखिए 8 में 2 से गुना कर लीजिए। अब 7 कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो 7 में 1 0 से गुना होगा। 7 में 1 0 से गुना होगा। 5 में क्या है, 5 में हमको गिने ही नहीं है, तो इसको प्लस दीजिए और 5 में सिर्फ 1 से गुना कीजिए। 5 में सिर्फ 1 से गुना कीजिए, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं किया है, और जब इसको काउंट नहीं किया है तो इसमें 0 नहीं लगेगा, सिर्फ 1 लगेगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 6 में कितना 0, 10,000 से गुना हुआ है, तो 4 0। फिर 9 में क्या 0 से गुना किया है, 3 0 से, तो 3 0 9 के आगे लगा दीजिए। फिर 8 में 2 0 से गुना किए थे, तो 8 में 2 0 लगा दीजिए। 7 में 1 0 से गुना किए थे, तो 7 में 1 0 लगा दीजिए। 5 में 1 भी 0 से नहीं गुना किया है, तो सिर्फ 5 लिख दीजिए। आपका एक्सपेंडेड फॉर्म तैयार हो गया, जिसको बोलते हैं विस्तृत रूप। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में को भी देखिएगा, एकदम चुटकी में बना दीजिएगा, बिना सोचे समझे बना दीजिएगा। देखिए इसको देखिएगा, इसको हम क्या बोले थे, पहला अंक को छुपा लेना है। 6 को समझिए कि काउंट नहीं करना है। एक्चुअली 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये समझना है कि 6 को हमको गिनना नहीं है, 6 को गिनना नहीं है कि कितने नंबर पे है, ठीक है। हमको गिनना इधर से एक संख्या छोड़ के हमको गिनना स्टार्ट करना है। तो देखिए 4 पे, 4 कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। 8 कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। 2 कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आएगा। 9 कितना नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, ठीक है। ऐसे कर लेना है। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। 9 कितने नंबर पे है, 4 में, तो 9 में 4 0 से गुना कर देना है, ठीक है। फिर प्लस का साइन। 2 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो 2 में 3 0 से गुना करना है, 1 लगाकर, और फिर प्लस 8। 8 में 2 नंबर पे आया है, तो इसमें 2 0 से गुना होगा। फिर 4 देखिए 1 पे आया है, तो 4 में 1 0 से गुना होगा। फिर अब आप इसको चाहें तो सही से लिख सकते हैं, या लिखना पड़ता है तो आप इसको लिख लीजिए, अच्छा होगा। तो इसको मैं 9 के आगे 4 0 लगा दीजिए, 2 के आगे 3 0 लगा दीजिए, 3 0। फिर 8 में 2 0 से गुना हुआ है, तो 8 में आगे 2 0 लगा दीजिए। फिर 4 में 1 0 से गुना हुआ है, तो 4 में 1 0। और 6 को तो हम लोग भूल गए, तो इसको 6 को लिख लीजिए। 6 में 1 से गुना होगा, 6 में 1 से गुना किया हम लोग, तो 6 में 1 से गुना प्लस और 6, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो बस कुछ नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, ठीक है। तब तक आप इसको ध्यान दीजिए। तो इस वीडियो में मतलब हम समझेंगे आगे का टॉपिक है, हो सकता है इसी हम पीछे पढ़ रहे हैं कुछ, लेकिन हम अब समझने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो इसको देखिए बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे मिलता है, ये भी देख लीजिए, ठीक है।
आपको जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म हम बताए हैं, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म बताया है, सेम उसी प्रकार से है, बस इसके लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो चुका है। ठीक है, 2 है, 8 है, 4 है, 3 है। ठीक है, अब जैसे बताए थे हम आपको पीछे काउंट करने के लिए सेम वही प्रोसेस, या इकाई दहाई दोनों में से किसी एक को यूज करना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को यूज कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे काउंट वाला यूज करके बताएंगे। देखिए पहले को छोड़ना है और बाकी सबको काउंट कीजिए, बाकी सबको काउंट कीजिए, इसको छोड़ के इसको काउंट कीजिए, 1 2 3, तीसरे स्थान पे 1 का स्थान पे 2 3। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, पहले को छोड़ दीजिए और 1 2 3 ऐसे काउंट कीजिए, इतना काउंट कर लेना है। देखिए जिसमें हम काउंट किए हैं उसमें उतना ही जीरो से गुना करना होता है। अगर ये पहले नंबर पे है तो इधर से गिनेंगे, तो ये पहले नंबर पे है तो ये इसमें 1 जीरो से गुना होगा। ठीक है, 1 जीरो से, और ये दूसरे नंबर पे है तो 2 जीरो से, तीसरा नंबर पे है 3 जीरो से। अगर आगे लिखा होता तो 4 नंबर पे रहता तो 4 जीरो से आगे लिखा रहता, 5 नंबर पे तो 5 जीरो से गुना कर देता है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको बनाकर। ठीक है, तो ये देखिए 3 है, इसको ऐसे लिखते हैं प्लेस वैल्यू में। ठीक है, इसे सिंबल साइन बनाया जाता है इसके सामने से। तो इसमें क्या करना होता है, 3 लिखेंगे, 3 लिख के 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसमें 1 से गुना करेंगे। इकाई अंक पे है, ऐसे भी समझ लीजिए, अगर इकाई है तो 1 से, दहाई है तो 10 से, सैकड़ा है तो 100 से, और 1000 है तो 1000 से गुना होता है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 आना भी जरूरी है, और नहीं आता है तो हम जो बता रहे हैं आपको, एक छोड़ के काउंट कर लीजिएगा, जितना नंबर उतना जीरो। ठीक है, एक को छोड़ के काउंट कीजिएगा, पहला इधर से एक, इधर से छोड़ दीजिएगा एक, इधर से ये वाला फर्स्ट। ठीक है, इकाई अंक को छोड़ के गिनती कीजिए, इकाई अंक को छोड़ के गिनती कीजिएगा। ठीक है, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा, फिर देखिए आगे इसके सामने 4 के सामने लेके आइए, फिर ऐसे कीजिए। तो 4 में 4 कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है तो 1 जीरो से, और ऊपर में देखिए दहाई भी है तो मतलब 10 से गुना। ठीक है, 8 देखिए 2 नंबर पे है तो 8 में 2 जीरो से गुना करेंगे, 8 में 2 जीरो से गुना कीजिए। और देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, सैकड़ा लिखा हुआ है, मतलब 100 से गुना भी हो गया, समझ लीजिए। दोनों तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नंबर से भी, और इकाई दहाई सैकड़ा आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे। अब देखिए 2 है, 2 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो इसमें 3 से गुना होगा 2 को। ठीक है, 3 जीरो से इसको गुना कर लिए। देखिए 1000 है तो 1000 से भी गुना हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, ये पक्का आप लोग समझ लीजिए। ये एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे बनता है वैसे ही बन रहा है, बस इसको सजाने का थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है, तो 3 में 1 से गुना हुआ, कितना हो गया, 3 हो गया। 4 में 10 से गुना हो गया, 40 हो गया। 8 में 100 से गुना हो गया, 800 हो गया। 2 में 1000 से गुना हो गया, 2000 हो गया। बन के रेडी हो गया आपका प्लेस वैल्यू। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस स्थानीय मान का लास्ट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो से आप समझ लीजिए, अब जाके अपना बुक में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा, नहीं बनेगा तो हमको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम जैसे बताए थे आपको, आप चाहें तो एक को छोड़ के काउंट भी कर सकते हैं, यदि आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 आता है पढ़ने तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर में ये इकाई हो गया, इकाई मतलब 1, ये दहाई हो गया, दहाई मतलब 10, सैकड़ा हो गया, सैकड़ा मतलब 100, 1000। ठीक है, 1000 हो गया, फिर हो गया 10,000, 10,000, फिर हो गया 1 लाख मतलब लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। देखिए अब जिसको नहीं आता होगा उसके लिए हम बताएं आपको कि 1 को छोड़ना है और काउंट करना है आगे वाला को। ठीक है, 1 को छोड़ दीजिए, 8 को छोड़िए, अब आगे गिनना स्टार्ट कीजिए। ये कितने नंबर पे आ रहा है, ये कितने नंबर पे आ रहा है, 8 7 7 1 नंबर पे आएगा, फिर 4 2 नंबर पे आ रहा है, 6 3 नंबर पे आ रहा है, 5 4 नंबर पे आ रहा है, 1 5 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो जो जितना नंबर पे आया उसके साथ उतना ही जीरो लगते गुना होगा। ठीक है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। 8 का स्थानीय मान तो 8 गुने 1 कर देंगे, इकाई अंक पे है तो 1 होगा। फिर देखिए 7 में गुना कीजिएगा, 7 में कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे है तो इसमें 10 से गुना होगा। ठीक है,
जो जितना नंबर पे है उतना जीरो से गुना करना है, आपको बार बार हम बता रहे हैं। और ऊपर में देखिए दहाई है तो दहाई से भी गुना हो गया, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 में देखिए 4 सैकड़ा पे है, 4 कितना पे है, सैकड़ा पे, सैकड़ा। और 4 देखिए 2 पे भी है, तो 4 में हम 2 जीरो से गुना कर दे रहे हैं, तो देखिए सैकड़ा भी हो गया और 2 जीरो भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 है, 6000 पे है, और 6 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो 6 में 3 जीरो लगा दे रहे हैं, तो देखिए इसी को बोलते हैं हजार ना, 3 जीरो लगाया तभी ना इसको बोल रहे हैं हजार। अब देखिए 5 चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे है मतलब 4 से गुना, 4 जीरो से गुना होगा, तो 4 जीरो लगा दीजिए, गुना हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं 10,000 भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक देखिए एक में कितना 5 जीरो से गुना होगा, तो एक में 5 जीरो से गुना करना है हमको, ठीक है। 4 5, अब इसी को बोलते हैं 1 लाख, ठीक है। अब हमको बता दें 1 जीरो मतलब 10, 2 जीरो मतलब 100, 3 जीरो मतलब 1000, 4 जीरो मतलब 10,000, 5 जीरो मतलब 1 लाख, ठीक है। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, 8 हो जाएगा, 7 नहीं 70 होगा, जितना जीरो है उसके आगे लगाते चल जाइए, 2 जीरो तो 2 जीरो मतलब 400, 3 जीरो है तो 6000 हो जाएगा, 5 जीरो है तो 50,000 हो जाएगा, सॉरी 4 जीरो है तो 50,000 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 जीरो है इसमें, तो 1 लाख हो जाएगा, 1 लिखा हुआ है, यही 2 रहा था तो 2 लाख सब बोलते हैं इसको हम, लेकिन यहाँ पे 1 है इसीलिए हम इसको बोलेंगे 1 लाख। 1 लाख में कितना जीरो, 5 जीरो मतलब 5 जीरो, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, हिंदी में स्थानीय मान। बस आप इतना याद रखिएगा, इकाई दहाई नहीं आता है तो पहला संख्या छोड़ के बाकी सबको गिनती कीजिए, और जो जितने नंबर पे आ रहा है उतना जीरो लगाकर गुना कर दीजिए। थैंक यू।